सरला आज अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए अपने आप को संपूर्ण मान रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि जैसे वह आज पूर्ण औरत हो गई। प्रभु जी ने उसकी लाज रख ली, जो उसे मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया। नहीं तो उसका पति विनोद और उसकी सास और पूरे गांव वालों ने तो उसको बांझ कहने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। जीते जी ही उसको मार डाला था। कोई कहता बांझ है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। अपने बच्चों को भी कोई उसके पास फटकने नहीं देता। उसका कितना मन होता कि किसी बच्चे को गोद में लेकर खिलाए, अपनी ममता उस पर लौटा दे। दिन रात उस बच्चे की परवरिश में अपने आप को झोंक देना चाहती थी वो, लेकिन अफसोस उसको वो सुख नहीं मिला। सब कहते इसका तो चेहरा देखना भी अपशगुन है, जो इसका मुंह देख ले उसे दिन भर रोटी नसीब ना हो। और न जाने क्या क्या कहकर उसे बार बार जलील किया जाता। इज्जत और सम्मान तो उसके नसीब में न था। किसी को कह भी कह सकती थी, जब अपने घर वालों ने ही उसकी कदर नहीं की। बस ब्याह दिया उसे जैसे कोई बोझ हो। किसी की मेहंदी हो या गोद भराई या कोई भी शुभ कार्य हो, उसे शामिल न करता। वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोसती, भगवान को उल्हाना देती। किसी से कह भी नहीं सकती थी अपने दिल का दर्द कि दोष उसमें नहीं। तभी उसका शराबी पति विनोद आकर उसकी गोदी से बच्चे को छीनने की कोशिश करता है। कहता है, कब तक इस पिल्ले को दूध पिलाती रहोगी? कल मुही, चल उठ, मेरे लिए खाना परोस। तभी पीछे से उसकी जालिम सास भी आकर उसे ही उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। कहती है, कुलक्षणी किसका पाप लेकर बैठी है? कहाँ मुंह काला किया? बता, ये मेरा पोता नहीं हो सकता। सरला पास में पड़ी साग काटने की दराती को उठा लेती है और कहती है, खबरदार, जो मेरे बच्चे को किसी ने हाथ लगाने की भी कोशिश की, काट कर रख दूंगी। अब मुझे पहले वाली सरला मत समझना, जो तुम्हारा सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लूंगी। क्यों रे विनोद, तू बता, तुझे अपनी मर्दानगी पर जरा भी विश्वास नहीं है कि तू औलाद पैदा नहीं कर सकता है? और तू इस पापी का साथ देने वाली माँ, तू जानती थी ना कि तेरा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। तब भी तू सच छुपाकर पूरी दुनिया के सामने मुझे ताना देती रही, दिन रात मुझे जलील करती रही, बांस कहती रही। तेरा बेटा मुझे शराब पीकर मारता, तब भी तेरे भीतर औरत के लिए दर्द पैदा नहीं होता। अरे मैं तो जिंदगी भर बिन औलाद रह जाती, यदि जरा भी तुम दोनों का प्यार मुझे मिलता। पर अब मैं सरला तुम दोनों माँ बेटे को खुली चेतावनी देती हूँ कि जो दम है तो बता दो गांव वालों को कि ये औलाद तुम्हारी नहीं है। जहाँ मैंने दुनिया की इतनी सुनी और सुन लूंगी, पर तेरी झूठी मर्दानगी का पर्दा सबके सामने फांस करके रहूंगी। जो हिम्मत है तो बता दे सबको कि क्या है सच। मैं भी तो देखूं, जिस दोस्त को मैं इतने सालों तक सुनती रही, तू कैसे जिंदा रहता है उसे सुनकर। किसी औरत को बांझ कहना कितना आसान होता है तुम मर्दों के लिए। उस औरत की आत्मा तक छलनी कर देते हो तुम, बार बार ये शब्द कहकर। पर जब बात तुम्हारे ऊपर आती है तो क्यों तुम मर्दों की नाक कट जाती है इस बात को स्वीकार करने में कि तुम बाप नहीं बन सकते। अरे एक औरत तो सिर्फ उस बीज को पालती है, पोसती है, और तो धरती माँ होती है। पर तुम मर्द और ये समाज कहाँ समझ पाएगा एक माँ का दर्द, उसकी पीड़ा। और मैं तो तेरे वंश की खातिर बच्चा गोद लेने को भी तैयार थी, पर तुम माँ बेटे को तो इसमें भी अपनी शान में बट्टा लगता दिखाई दिया। फिर मजबूरन मुझे उस डॉक्टर साहिबा की बात माननी पड़ी, जिसमें एक डॉक्टरी तरीके से उन्होंने बिना किसी जिस्मानी संबंध के मुझे माँ बनने का तरीका बताया। मेरे ईश्वर ने ये बहुत अच्छा किया, मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन ली, जो मेरे ऊपर लगा बांझ का कलंक हटा दिया। आज सरला हारी थकी बेजान औरत नहीं थी, उसमें आक्रोश था, समाज से टक्कर लेने की छटपटाहट थी। उसने कहा, अब तुम माँ बेटे जिंदगी भर पीना ये कड़वा घूंट, पर मैं अपने जिगर के टुकड़े को कुछ होने नहीं दूंगी। चाहे हिम्मत हो तो आजमा कर देख लेना तुम दोनों, कहकर सरला अपने बेटे को लेकर मंदिर की ओर चल दी। आई होप आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी हो। ऐसी कहानियाँ रोज सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।